हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती है। लेट नाइट वो जब कभी भी अपने मी टाइम या फ्री टाइम में होते हैं तो आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, आपके बारे में वो किस तरह की थॉट प्रोसेस में होते हैं, किस तरह की उनकी फीलिंग्स होती हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लव रीडिंग है, रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जो कोई भी ये जानना चाहता है कि लेट नाइट वो मेरे मुतालिक क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आप लोगों का उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। तो बिफ़ोर रमज़ान, मैक्सिमम रमज़ान में भी रीडिंग्स हो रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सब वाकिफ़ हैं कि रमज़ान में किस तरह का शेड्यूल होता है। आई माई सेल्फ इज़ नॉट श्योर कि मैं किस टाइम पे रीडिंग अपलोड कर रही होंगी। रीडिंग डेफिनेटली हो रही होगी, और प्राइवेट रीडिंग भी अगर आपको लेनी है तो देखेंगे, ठीक है। बट आई विल बी ओपन फॉर प्राइवेट रीडिंग एज वेल। देखते हैं जनाब कि लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या होती हैं, क्या महसूस करते हैं आपके बारे में। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। पैशन, मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना वो नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह हुआ है। अगर तो आप कांटेक्ट में हैं या उनके बारे में जानते हैं, लेकिन ये एट द सेम टाइम आपको लेकर उतने ही पैशनेट हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते। मैसेज आया तो मैंने बोल दिया। और भी जैसी चीज़ें आती जाएंगी, कुछ चीज़ों पे वो आपको कसूरवार भी ठहराते हैं। जब कभी भी आपके बारे में मुस्तकिल रात में सोच रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि ज़िंदगी और रिश्ते जो हैं वो गिव एंड टेक का नाम है, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देने का नाम है। शायद आपने कुछ ऐसी हरकतें की, आपने शुरू में बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगी, आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आप थोड़े से ज़िद पकड़ लिया है, जिस पर इनको लगता है कि आप इनसे अगर दोबारा उस जोन में आ जाएं तो शायद ये भी आपको माफ़ करें, इनको भी मौका दिया जाए कि ये आपसे नाराज़ अगर हैं तो आप इनको मनाएं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप दोनों के दरमियान मोहब्बत एक बड़ी अटूट है, बहुत सच्ची मोहब्बत है, और ये रोमांस आप दोनों की ज़िंदगी का एक लाइफ टाइम रोमांस है। आपके पर्सन ने भी शायद कभी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में कुछ भी रहा हो, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया मोहब्बत को लेकर जैसा उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया। आपने भी भरपूर रोमांस किया है, और ऐसा रिश्ता कभी भी दोबारा ज़िंदगी में ना कभी हो पाया ना कभी हो पाएगा। इट इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है। तो आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स में उनको लगता है जैसे आप शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, आप शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले पर्सन थे। आपने बहुत सारी नॉर्म सेटिंग अपने लिए कर रखी थी, क्या सही होगा क्या गलत है, क्या हमें रिश्ते में रहते हुए करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितनी चीज़ें हम अपने रिलेशनशिप में अलाउ करेंगे जो रिलीजन अलाउ करता है। इस तरह की बातें आप दोनों के दरमियान रही हैं। बट इनका बहुत ज़्यादा होता है कि पार्टनर्स को इस तरह नहीं होना चाहिए। इन दी एंड वी बोथ आर ह्यूमन, और इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। तो इस तरह की बातें ये आपको बहुत कहते होंगे कि अरे यार ज़िंदगी ना जी तो क्या जिया। सोलमेट कनेक्शन भी आप लोगों का लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये बहुत, क्योंकि देखें एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि नया नया मुल्ला वाली बात मैंने की, और फिर दूसरी तरफ वो एक इंसान की फॉर्म में वो जो एक फरिश्तों के पर नहीं लगे हुए होते कि वो रिलीजियस भी हो रहा है तो स्पिरिचुअल भी हो रहा है, लेकिन उसको आपको देखकर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। तो ये एक चीज़ होती होगी कि पूरे दिन तो बहुत ही ज़्यादा मज़हबी हरकत तो सकनात में गुजार दिया, लेकिन रात में अपने उसी डेवल मोड में आ गए कि भाई जब पार्टनर है तो बस फिर अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो वाली बात। दूसरा जो मैंने फॉरगिविंग वाली बात कही थी कि इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि हर किसी से गलतियाँ होती हैं, इससे गलती हुई तो मैं तो माफ़ की, अगर मुझसे गलती हुई तो ये मुझे मौका क्यों नहीं दे रही या क्यों नहीं दे रहा। तो इस तरह की चीज़ें ये रात भर बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब कभी भी आपके बारे में होते हैं। भरोसा चाहते हैं ये आपका, ये आपको ये इनका लिटरली ये है कि भरोसा करो इस बात पर, आप ये हो या आपका ये हो कुछ भी हो,
यहाँ पर ख़ातून बहुत रोक कर ठहरा कर और इस बात पे पुश करती हुई नज़र आ रही है कि प्लीज़ हैव फेथ, ये सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मे बी आप दोनों में से किसी एक की इंगेजमेंट कहीं और हो गई, आप दोनों इंगेज्ड हुए, इंगेजमेंट के बाद आपको ये तमाम चीज़ें रिवील हुई, या फिर इंगेजमेंट के बाद आपको ये मिजाज ज़रा ज़्यादा पता चला है, तो आप लोग एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, टाइम लग रहा है। और कभी कभी आपको हो सकता है कि ये रिश्ता बिल्कुल नया हो, आपको समझ में ना आ रही हो, तो इसमें ये भी बात है कि वो रात में ये भी सोचते हैं कि भाई ये तो इतनी बोंगी है, या इसको कुछ मालूम नहीं है, या ये इतना बोंगा है, इसको कुछ पता ही नहीं है, इसके दोस्त इसको अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहिए, कम से कम अपने दोस्तों से ही कुछ सीखे। तो इस तरह की चीज़ें ये रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब लेट नाइट थॉट्स में होते हैं आपको लेकर, तो इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में ज़रा ज़्यादा आ रही होती हैं। ठीक है, और देख लेते हैं लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन की आपको लेकर, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। कंफ्यूजन, सी, ये जो शुरू में ही मैंने बात कही थी, ट्रुथ एक्सपीरियंस, आस्क द डिवाइन टू प्रोवाइड यू द आंसर्स। आपने पता नहीं इनके साथ अभी रिसेंटली क्या एक्सरसाइज की है कि इनको बहुत क्लोज्ड ऑफ आप लग रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव लग रहे हैं, दोनों जगह डिवाइन से हेल्प लेने की बात आ रही है कि कुदरती कोई समझाए तो समझ आए। इनको अपना रिश्ता आपके साथ होता हुआ समझ नहीं आ रहा कि इसका मेरी ज़िंदगी में होना एक स्पिरिचुअल पाथ है, इसने मुझे कुछ समझाया है, इसने मुझे कुछ सिखाया है, मेरे अंदर ये तब्दीली इसकी वजह से आई है, या मेरे अंदर ये तब्दीली आ रही है तो मेरा रिश्ता बदल रहा है। मुझे कौन बताए कि मैं किस तरीके से अपने गुत्थी को सुलझाऊँ, मैं कैसे ओपननेस की तरफ जाऊँ, मैं अगर इतना ओपन हूँ तो फिर मैं कैसे एक्सेप्ट करवाऊँ, मेरे रिलेशनशिप में ओपननेस कैसे आएगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये रात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इसका साथ चाहिए भी है, मुझे इसके बगैर रहना भी नहीं आता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये मेरे साथ रहे। ये चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन लेट नाइट थॉट्स में इस कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। जिस तरह का आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हो रहा है, शायद इनको इस फॉर्म में एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रीजॉइस। एक्सेप्टेंस की बात मैंने पहले ही कह दी थी। ये थोड़ा सा ओवरवेल्म हो रहे हैं, इनके लिए ये एक्सपीरियंस नया नया है, या क्या बात है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये इस रिलेशनशिप को हैंडल किस तरह से करें। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। जो रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम वाली बात थी, शायद इनके लिए बहुत सरप्राइज मोमेंट भी है कि मैं कैसे इस बात को समझ लूँ या मान लूँ कि भाई मुझसे भी कोई मोहब्बत कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। होता है कुछ लोगों का फैमिली ब्रॉटअप ऐसा होता है कि वो इस तरफ कभी उनका ध्यान नहीं गया होता, और मे बी ये आपके साथ इनका इस तरह का मामला रहा है जिसकी वजह से ये कंफ्यूज भी हैं, जिसकी वजह से इनको समझ में भी नहीं आ रहा। और बिल्कुल वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि करें तो क्या करें, ये असल में करें क्या कि जिससे जो है इनको ये लगे कि हाँ भाई इट्स ऑल ओके, अगर रिश्ता ऐसा है तो ठीक है। तो जब ये लेट नाइट थॉट्स में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन में होते हैं, क्योंकि वो उस वक्त उनका वो थॉट प्रोसेस होता है जिसमें एक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपका ऑनलाइन स्टेटस आपको स्टॉक करते हैं, ये आपकी स्टोरीज चेक करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स नज़र आ गया है, नज़र रखी हुई है इन्होंने आप पर। लेट नाइट थॉट्स में इनको आपका क्लोज्ड ऑफ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे वांट समथिंग। दोनों पेजेस सामने हैं। फीलिंग्स को तो लेकर ये बहुत ही ज़्यादा बिगिनिंग लेवल पर हैं, इमेच्योर कहूँ तो गलत नहीं होगा,
और विद द स्ट्रेंथ कार्ड नोबडी कैन कंट्रोल देम एक्सेप्ट यू। ये आपसे घबराते भी हैं, डरते भी हैं, इनको आपकी पावर से बहुत डर लगता है। लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके बारे में आपको ओपन कैसे करें, ओपननेस वाली बात थी ना, ये आपको ओपन कैसे करें, आप एक्सप्रेसिव कैसे हों, आप इनसे बात कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वो कुछ तो बोले, वो कुछ तो बोले। मे बी ये भी अपनी ईगो में चल रहे हैं, बिकॉज पेजेस की एनर्जी है, तो इनको ईगो क्लैश भी होता होगा कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बोलूं, इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, किस चीज़ को, ये आपकी फ्रीडम को चेक करते हैं कि क्या ये सिंगल ही है या ये किसी के साथ इसका चल रहा है कुछ मामला, ये इंडिपेंडेंट है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर है, तो क्या अब ये किसी और के साथ है, क्या इसका रिलेशनशिप स्टेटस बदल रहा है, क्या इसने आजकल किसी से नई नई दोस्ती की है, शायद इस वजह से इसको इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, कौन रिस्ट्रिक्ट हुआ है, क्यों हो गए हैं आप इस तरह के। द डेथ कार्ड, आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट है। अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रेकअप या सेपरेशन मोड में हैं आप लोग, और दोनों ने एक दूसरे ही को डसा है। आप दोनों ने डिलिबरेटली एक दूसरे के दरमियान एक सेपरेशन मोड लाए हुए हैं, और बातचीत नहीं हो रही आप लोगों के दरमियान। तो क्लोज्ड ऑफ होना बिल्कुल बनता है। इस दफ़ा क्लोज्ड ऑफ होने में आप पहल नहीं कर रहे, फॉर गिविंग एंड लर्निंग वाली बात जो मैंने कह दी थी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स की, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दो लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, या आपकी तरफ बढ़ना भी चाहें, आपको भी पता है कि इनकी लाइफ में कोई है और ये बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान है। सिंपल है, ये तो कोई बात ही नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये एक और मसला भी है, आपने तो क्लोज्ड ऑफ तो हो गए, आपने अपनी एनर्जी को बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। अब ये जब आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं तो इनको आपका ये वाला जोन याद आ जाता है कि ये मुझसे किसी बात पे नाराज़ है, ये मुझसे किसी बात पर चुप है, मैं नाराज़ हूँ, ये मेरी नाराज़गी को वैल्यू नहीं कर रहा या कर रही, जो भी आपको लगे, जेंडर आपके हिसाब से हो, और मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं रूठूँ या मैं मनाऊँ। इसने तो फ़ौरन अपनी तलवार उठाकर नाराज़गी ज़ाहिर कर दी है, तो इसको गुस्सा ही इतना है कि इससे बात कौन करे। जब कभी बात करूँ तो उल्टा जवाब आता है, जब कभी कुछ बोलूँ तो उल्टी बात आती है, तो मैं करूँ तो मैं आखिर क्या करूँ। ये चीज़ ये रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, ये करेज, ये हिम्मत, ये यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुशी को, सरप्राइज़ को। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक नॉस्टैल्जिक मोड में चले जाते हैं और विजुअलाइजेशन ज़रा ज़्यादा करने लगते हैं कि देखना ऑल ऑफ अ सडन वो मुझे सरप्राइज़ देगी, ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी चीज़ होगी मुझे हैरान कर देगी, वो कर देगा, जेंडर आपका जो भी हो। और इस मामले में तो उसका कोई सानी नहीं है, और ये वही कर सकती है और कोई और नहीं कर सकता, और आहा मोमेंट आ जाएगा। लेकिन ये ख़ुद से इस चीज़ को करते हुए इनकी बहुत ज़्यादा जान जा रही है। तो आपके पर्सन लेट नाइट क्या सोचते हैं, ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें, और जो एनर्जी निकल कर आई है उसके भी क्लैरिफायर्स बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। तो इनकी लेट नाइट थॉट में डेफिनेटली इन्होंने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फील होता होगा, और तकलीफ़ है यहाँ पर, कोई ना कोई थर्ड मैटर रहा है। आपको डिलिबरेटली इन्होंने अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ किया, क्या किया, आपके पेन को ये महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले में सोचते हैं। जो मैंने शुरू में माफ़ कर देने वाली बात कही थी ना, वो इनको होता है कि चलो ठीक है ना, मैं इंसान ही तो हूँ, मैं फ़रिश्ता थोड़ी हूँ, तो मुझे अलाउ करो, मेरा दिल चाहता है मैं भी रोमांस करूँ, मैं भी बातें करूँ, मैं भी रूठूँ, मुझे भी कोई मनाए। बट आई थिंक उन्होंने ज़रा ज़्यादा किया हुआ है। तो ये आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स हैं आपको लेकर। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और आप कुछ और जानना चाहें, आप कोई गाइडेंस चाहें इस सिचुएशन पे कि हाँ इस तरह की बातें अगर उसको लेट नाइट मेरे लिए आती हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, तो फिर आपको ये करना चाहिए कि आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।